हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि AIB 19 का जो हमारे फॉर्म्स हैं वो जून लास्ट तक या जुलाई तक आने की पूरी पूरी संभावना है। मतलब मैं अगर बोलूं तो जून लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, जैसा कि मैंने एक वीडियो बना के भी आपको ये बताया था इसी बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि AIB 19 में हम कैसे ही पहली बार में पास हो जाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे मैंने पहली बार में AIB क्लियर किया था। और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब मैंने ज़्यादा कुछ ना पढ़ते हुए भी AIB को पहली बार में ही मैंने क्लियर किया था। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि AIB जो 18 हमारा हुआ था 2023 में, उसमें एक RTI के थ्रू हमें पता चला कि करीब करीब 52% बच्चे जो कि फॉर्म भरे थे वो फेल हो गए। यानी अगर आंकड़े की बात करूं तो 74,300 कुछ बच्चे ऐसे थे जो AIB 18 को पास नहीं कर पाए। तो दोस्तों, मुझे लगा कि 2024 में वो बच्चे जब एग्ज़ाम में बैठें तो उनके लिए कुछ ऐसे स्ट्रेटजी हो जो इस बार वो पास कर सकें। और दूसरी चीज़, जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं जो ये एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, तो वो पहली बार में इस एग्ज़ाम को पास कर जाएं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि AIB का फॉर्म जब आप भरते हैं तो 3,000 के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ता है, और 3,000 एक काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है। तो अगर आप पहली बार में पास कर जाते हैं तो आपको बार बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा और बार बार ये पैसे आपको नहीं भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं जो अपनी टेक्निक लगाया था AIB एग्ज़ाम के दौरान, मैंने क्या किया था, जैसे पहले मैं आपको बता दूं तो AIB का जो सिलेबस है वो इतने सिलेबस है, यानी हमारे पास टोटल 19, अगर मैं बात करूं तो 19 सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जैसा कि पता होगा बेयर एक्ट से आपको ले जाना अलाउ होता है। और मैं अगर ये कहूँ पर्सनली, अगर मैं कहूँ तो आपको बेयर एक्ट पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए और क्वेश्चन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो दोस्तों सुनिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से आप करिएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। जैसा कि दोस्तों, अगर मैं कहूँ तो आपके यहाँ पे जितने सेक्शन दे रहे हैं ये क्वेश्चन लिखे हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आना है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आना है। यानी CPC एक ये सेक्शन हो गया, और एक हमारा ये हो गया CRPC, दूसरा हो गया ये कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ये 3 सेक्शन से आपके 30 क्वेश्चन आने हैं। मतलब ये 3 टॉपिक, ये 3 सब्जेक्ट बोल लूँ या टॉपिक बोल लूँ तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप जनरल में आते हो तो आपको 45 क्वेश्चन करने हैं। तो जनरल वालों को 50 से 55 टारगेट करना है। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन की हम मेरिट लेके चलेंगे कि लग बाई चांस वो गलत हो सकते हैं। और SC ST की बात करूँ तो उनको 40 क्वेश्चन। तो अगर 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जा रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, फिर उसके बाद आप यहाँ से CRPC से कर लीजिए, फिर CPC से कर लीजिए, 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और उसके बाद 2 आप सेक्शन ये कर लीजिए, IPC से, इंडियन पेनल कोड से आप 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, और 8 क्वेश्चन ही एविडेंस एक्ट। मतलब ये शुरू के 5 जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो 30 हो गया, और 8 8 16, मतलब 46 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। 46 मतलब मैं कहूँ तो जो जनरल और OBC और SC ST के लिए यहीं से आपके अगर आप पूरे क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आपके यहाँ से ही निकल जाएगा। बट दोस्तों, जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि सभी क्वेश्चन करना आसान नहीं होता है। तो मतलब हम थोड़ा सा 10 क्वेश्चन और लेके चलेंगे कि यहाँ से अगर हमारे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हम और कर सकें। मैंने यहाँ बता दिया। फिर 8 नंबर का यहाँ से आएगा फैमिली लॉ, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। बस 8 नंबर में आप ये करिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये कर सकते हैं। ये अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप सिर्फ यहीं तक, मतलब 5 टॉपिक ये ऊपर के। और छठा टॉपिक की बात करो तो फैमिली लॉ। और अगर आप एग्जाम में एकदम श्योर होना चाहते हैं तो आप एक 7वां टॉपिक कर लीजिए, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ वाला। मतलब ये 7 टॉपिक आप कर लीजिए। और अगर आप सबको छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब इन सेंस है कि अगर वहाँ क्वेश्चन आप बेयर एक्ट से मिला रहे हैं तो वो तो सही है, अगर मिल जा रहा है तो सही है, लेकिन ये जो 7 टॉपिक हैं इनको आप घर पे अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। इन 7 टॉपिक पे अपनी पकड़ बनाइए, बेयर एक्ट से मिलाने की कोशिश करिए प्रीवियस ईयर, और इनको थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करिए। मैं कहता हूँ यहाँ से अगर आप सभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अगर मैं कहता हूँ 10 में से 7 क्वेश्चन भी करते हैं, तब भी अगर ये 7 टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं तो आपके यहाँ से 50 से 55 क्वेश्चन बन जाएंगे, और आप इजिली बहुत ज़्यादा कुछ बिना पढ़े आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लायक हो जाएंगे। क्योंकि ये इस एग्ज़ाम अल्टीमेट हमको क्वालिफाई करना है, जिसके बाद हम अपना एक परमानेंट ID कार्ड पा जाएं एडवोकेट का, कि हम कहीं भी जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो इस एग्ज़ाम को मुझे लगता है कि अगर पास करना है आपको और कम टाइम में, तो यही आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए
कि अभी देखिए फॉर्म नहीं आए हैं, बस फॉर्म जून के लास्ट, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे। तो आप अभी यही करिए कि आप ये 7 टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करिए, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसको बेयर एक्ट से मिलाइए, बेयर एक्ट को पढ़िए। और कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मेरे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइए, और वहाँ मैं आपकी हेल्प करता रहता हूँ, और जो ट्रिक्स हैं, जो क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो भी बताता रहता हूँ। तो कोई भी दिक्कत है तो आप हम मुझे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।